एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है। भगवान, ऐसा कौन सा कर्म है जो एक पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ नहीं करना चाहिए? कृपया मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने से किसी पुरुष के सारे पुण्य धुल जाते हैं और साथ ही साथ दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर पुरुष एक ऐसा काम कर दे जो मैं आपको बताने वाला हूं तो उसका समस्त जीवन का पाप पुण्य खत्म हो जाता है और उसका जीवन दुखों से भर जाता है। किंतु यह एक काम मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है मैं उसका सदैव साथ देता हूं। तब माता लक्ष्मी कहती है, कृपया करके मुझे इस कथा को सुनाई, मैं इस कथा को सबके साथ साझा करूंगी। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि एक बार धरती लोक पर एक महान राजा हुआ करता था। उसकी दो संतान थी। उसके बड़े पुत्र का नाम था विश्वराज और छोटे पुत्र का नाम था पृथ्वीराज। विश्वराज का विवाह हो गया था लेकिन पृथ्वीराज के लिए अभी कन्या ढूंढी ही जा रही थी। एक दिन महाराज ने पृथ्वीराज को आज्ञा दी कि पुत्र पृथ्वीराज, आज तुम्हें मगध देश में जाना होगा, वहां के राजा से भेंट करनी है और हमारा कुछ सामान वहां से लाना है। पृथ्वीराज मगध देश के राजा के पास पहुंच जाता है। तभी मगध देश के राजा के पास उनकी 3 पुत्री आती है। वह सुंदर राजकुमारियां थीं। तीन सुंदरता को एक साथ देखकर पृथ्वीराज का मन बह गया। उसके मन में कामवासना आ गई। राजकुमार सेनापति को कहता है कि कृपया करके महाराज द्वारा दिए गए सामान को रथ पर रखवाइए, तब तक हम आते हैं। वह उस राजकुमारियों से कहता है कि मेरा मन तुम पर आ गया, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तुम तीनों का नाम क्या है राजकुमारियों? तभी जब सेनापति सामान को रथ पर रखवाया था तभी एक सैनिक के हाथ से सामान गिर गया। राजकुमार भागते हुए जाता है और सैनिक को मारते हुए कहता है, सैनिक, तेरे से एक सामान तक नहीं उठाया जा रहा। तू किसी काम का नहीं है। मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से करूंगा। इतना बोलने के बाद राजकुमार दोबारा उन राजकुमारियों के पास आता है और कहता है कि मैं तुम तीनों से विवाह करना चाहता हूं, तुम अपना जवाब मुझे दो। तब उसमें से सबसे बड़ी राजकुमारी कहती है कि मेरा नाम है निहारिका और ये शिखा, यह हमारी सबसे छोटी बहन है नंदिनी। सबसे पहले तो हम किसी शिष्टाचारी और भद्र व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं, जिन्हें मनुष्य को इज्जत देना आता हो। जिस तरीके से तुमने अभद्र व्यवहार किया अपने सैनिक और सेनापति के साथ में देखकर के हम तीनों ही आपसे विवाह नहीं करेंगे। तब राजकुमार कहता है कि यह सब तो राजकाज में चलता ही रहता है, अगर तुम कहो तो मैं इन्हें अधिक स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दूंगा। तब राजकुमारी शिखा रहती है कि तुम तो गिरगिट के समान हो, अपना रंग परिवर्तन करने वाले। राजकुमारी नंदिनी कहती है, तुम्हें एक साथ 3 कन्याओं से विवाह करना है, इसका मतलब है यह तुम विवाह नहीं बल्कि अपनी कामवासना को पूरा करने के लिए हमसे बात कर हो। राजकुमार अपने राज्य में वापस आकर के कुछ दिनों तक शांति से रहता है और फिर एक दिन अपनी सेनापति को बुलाकर कहता है, सेनापति, मुझे तुमसे एक गुप्त कार्य है कि जिस राज्य में हम कुछ दिन पहले गए थे वह राज्य हम पर हमला करने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वहां की राजकुमारियों को उठाकर के हमारे सामने लाओ, लेकिन यह सब कुछ काफी गुप्त रूप से होना चाहिए ताकि किसी को संदेह न हो और हम उन राजकुमारियों को अपहरण करके राजा को उनके खिलाफ धमकी देंगे कि हम उनकी राजकुमारी को हानि पहुंचा सकते हैं अगर वह हमारे राज्य पर हमला करें। तीनों राजकुमारी एक मेले में गई हुई थी और राजकुमार के कहे अनुसार सैनिकों ने उन्हें चुपचाप एक एक करके अपहरण कर लिया। तब सेनापति उन्हें राजकुमार के पास लेकर के आता है। राजकुमार उन तीनों राजकुमारी को कारागार में बंद कर देता है और सभी सैनिकों को आदेश देता है कि यह एक गुप्त बात है, कृपया करके यहाँ से जाए, किंतु सेनापति तुम यहाँ पर रहना। सेनापति वहीं पर रहता है और सारे सैनिक चले जाते हैं। तब राजकुमार कहता है कि कृपया करके अपनी तलवार भी आप किनारे में रख दीजिए, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। जिस बात को हम यहाँ पर करने वाले हैं उसके लिए आपको हथियार की कोई आवश्यकता नहीं है। सेनापति अपनी तलवार नीचे रख देता है। इतने में ही राजकुमार अपनी तलवार उठाकर के सेनापति का गला काट देता है और सेनापति की मृत्यु हो जाती है। राजकुमारी निहारिका कहती है कि तुमने इस सेनापति को क्यों मारा और तुम हमें यहाँ पर अपहरण करके क्यों लाए हो? राजकुमार कहता है कि इस सेनापति को मैंने झूठ कहा था कि तुम्हारे पिता हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं, इसलिए सेनापति ने तुम्हारा अपहरण किया, लेकिन अब मेरा काम हो गया है। इस सेनापति को जिंदा रखने से यह मेरी सच्चाई सबके सामने बता देगा, इसलिए मैंने इसको मौत के घाट उतार दिया। विवाह के लिए मान जाओ वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। मैं तुम्हें पूरे 1 दिन का समय देता हूं।
यह बोलकर के राजकुमार वहां से चला जाता है। राजकुमारियां काफी कोशिश करती है और किसी तरीके से कारागार का ताला तोड़कर मुक्त हो जाती है। राजकुमार अपने सैनिक राजकुमारी के पीछे लगा देता है। सैनिकों से बचते हुए तीनों राजकुमारी कब अलग हो जाती है, उन्हें खुद पता नहीं चलता। अब वह 3 रास्तों पर आ चुकी थी। तीनों ही राजकुमारी के पीछे सैनिकों का युद्ध लगा था। सबसे बड़ी राजकुमारी निहारिका को सैनिक युद्ध करते करते मार देते हैं और निहारिका अब पिशाच बन चुकी थी। उसका मरा हुआ शरीर और उसकी आत्मा अलग हो गई थी। राजकुमारी शिखा भागते भागते एक नदी में गिर जाती है। नदी में गिरते वक्त वह एक चिड़िया को आसमान में देखती है और जैसे ही उसका सर नदी के अंदर जाता है, वह एक चिड़िया बन जाती है। शिखा उड़ जाती है। नदी से एक देवता निकल के कहते हैं, राजकुमारी शिखा, यह एक जादुई नदी है। एक बार एक महान साधु इस नदी के किनारे पर तपस्या कर रहे थे। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम किसी का भी रूप धारण कर सकते हो। जब भी तुम इस नदी में डुबकी लगाओगे तो तुम उस व्यक्ति का रूप ले लोगे जिसे तुम आखिरी बार देखोगे। और अगर तुम्हारे अलावा कोई और इसमें जाता है तो वह केवल और केवल एक ही बार अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। राजकुमारी शिखा, जो अब चिड़िया बन चुकी थी, वह कहती है, इसका अर्थ है कि मैं जीवन भर चिड़िया बनकर रहूंगी। क्या मैं दोबारा से एक इंसान नहीं बन सकती? तब जल में से निकले हुआ देवता शिखा को कहते हैं कि तुम्हें कोई चमत्कार दोबारा तुम्हारा असली रूप में ला सकता है, लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि अब वह सैनिक जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे वह आगे निकल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें चिड़िया के रूप में पहचाना नहीं। शिखा जल देवता को नमस्कार करके उड़ने लगती है और अपने बहनों को ढूंढती है। वही सबसे छोटी राजकुमारी नंदिनी भागते भागते एक साधु को देखते हैं और साधु को सारी बात बताती है। तब वह साधु राजकुमारी पर जल का छिड़काव करता है और कहता है कि अब से तुम्हारे द्वारा कहे गए 3 बातें सच होगी। जब तुम भगवान को याद करके कोई कथन कहोगी तो वह सच होगा। राजकुमारी नंदिनी कहती है कि मेरा पीछा करते हुए सभी सैनिकों की मृत्यु हो जाए है। भगवान कृपया करके मेरी इच्छा को पूरा करें। तीनों राजकुमारियों ने सोचा कि मुझे अब बदला लेना है, इसलिए तीनों ही छुप छुप कर राजमहल की तरफ आते हैं। राजमहल की तरफ आते ही नंदिनी को आसमान से एक आवाज आती है। एक चिड़िया उसका नाम ले रही थी, नंदिनी दीदी, आप ठीक तो हो? ऊपर देखो, मैं चिड़िया हूँ, मैं आपकी बहन हूँ शिखा। मैं एक जादुई नदी में कूदने की वजह से चिड़िया बन गई। चिड़िया बनी शिखा नंदिनी के कंधे पर आकर बैठ जाती है। शिखा बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। नंदिनी भी अपने साथ हुई सारी घटनाओं को शिखा को सुना देती है। शिखा और नंदिनी साथ साथ राजमहल की तरफ जाने लग गए। तभी उन्हें अपनी बहन का मृत शरीर दिखा। नंदिनी और शिखा यह देखकर काफी रोने लग गए और उन्होंने एक दूसरे को वादा किया कि हम अपनी बहन का बदला जरूर लेंगे। शिखा ने कहा कि हमें अपनी बहन की मृत शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा। तब नंदिनी कहती है कि हम इसका अंतिम संस्कार खुद से नहीं कर सकते। हमने अगर ऐसा किया तो हम पिताजी से अपने बेटी को आखिरी बार देखने का हक भी छीन लेंगे। इसीलिए हमें यह बात पहले पिताजी को बतानी होगी। शिखा और नंदिनी मिलकर के निहारिका का शरीर उठाते हैं। शरीर को उठाते ही एक पिशाच बाहर निकलती है और वह कहती है, मैं तुम्हारी बहन निहारिका हूं जिसकी मृत्यु उन सैनिकों द्वारा की गई है। मैं उसे राजकुमार को नहीं छोड़ूंगी। कृपा करके मेरा अंतिम संस्कार करने से पहले मेरी आखिरी इच्छा को पूरा करो। शिखा, नंदिनी और निहारिका ने मिलकर के एक योजना बनाई। रात होते ही शिखा, जो कि एक चिड़िया बन चुकी थी, निहारिका जो एक पिशाच बन चुकी थी, दोनों ने राजमहल में जाकर के राजकुमार के कमरे में पहुंच गए। पिशाच होने की वजह से निहारिका को किसी ने नहीं देखा और वह चिड़िया रात के समय में खिड़की से उड़ के राजकुमार के कमरे में पहुंच गई। पिशाचिनी निहारिका राजकुमार के शरीर में चली गई और अब राजकुमार नींद की अवस्था में पिशाचिनी के द्वारा दिए गए निर्देशों पर चलने लग गया और वह राजमहल के बाहर एक सुनसान जंगल में आ गया। पिशाचिनी निहारिका राजकुमार के शरीर से निकल जाती है और चिड़िया बनी शिखा अपनी चोंच राजकुमार की आंख में मारती है, जिससे राजकुमार अंधा हो जाता है। फिर नंदिनी तलवार उठाकर के राजकुमार के शरीर में प्रहार करती है। कुछ प्रहारों के बाद राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। राजकुमार की मृत्यु के बाद शिखा और निहारिका कहती है कि हम इस रूप में पिताजी के सामने नहीं जा सकते। तब नंदिनी कहती है कि साधु ने मुझे कहा था कि मैं जो 3 बातें कहूंगी मैं सच हो जाएगी, इसलिए मेरा दूसरा कथन है कि शिखा, तुम अपने असली रूप में दोबारा आ जाओ।
और मेरा तीसरा कथन है कि निहारिका तुम अपने शरीर में जाकर के अपने शरीर को जीवित कर लो। दोनों बात सच हो जाती है और अब निहारिका, शिखा और नंदिनी तीनों मिलकर के अपने पिता के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस तरीके से अगर हम किसी भी स्त्री के साथ अपमानजनक व्यवहार करें, उनका सम्मान ना करें, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको छुए, उनका अपहरण करें, उनके साथ कामवासना की इच्छा जागृत करें, तो हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, हमारी मृत्यु भी हो सकती है और हमारे जीवन में दरिद्रता आ सकती है। माता लक्ष्मी भगवान, आज आपने मुझे कथा सुना करके मुझे कृतार्थ किया। मैं यह वीडियो सबके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ कमेंट में जय विष्णु जरूर लिखेगा।